प्यारे दोस्तों, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और उसके बाद में अपने आगे की चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिए। विदाउट टाइम वेस्ट किए अपने इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं अभी यहाँ केरला में हूँ। मेरी जो जॉब है इधर वो है पोस्टल असिस्टेंट। तो इसके पहले जो मेरी जॉब थी वो थी सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, जो नॉर्थ में थी। और उसके बाद में मैं इधर केरला जो साउथ में है वहाँ पर मुझे पोस्टल असिस्टेंट की जॉब लगी। मैंने यहाँ पे 26 अप्रैल 2022 को ज्वाइन किया है। करीब करीब मुझे 5 महीने अभी होने को है इधर। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो मेरी पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। मेरी और भी वीडियो आती रहेगी जिस पे मैं आपको केरला के बारे में बताऊंगा कि जैसे किसी का एसएससी या किसी अदर एग्जाम के थ्रू नॉर्थ के लड़के या लड़की का साउथ में सिलेक्शन होता है, तो क्या उसको साउथ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर उसको इधर साउथ में आना है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। खाने की प्रॉब्लम आ सकती है, रहने की प्रॉब्लम आ सकती है, या जो भी है उसके बारे में मैं आपको अलग वीडियो बना के उसमें अच्छे से आपको बताऊंगा। बट ये वीडियो है जो मेरी पोस्टल असिस्टेंट के बारे में है, तो इसमें मैं आपको केवल पोस्टल असिस्टेंट की ही जानकारी दूंगा। वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें कई और जो मेरे कोलीग हैं जो इधर जो भी मेरे साथ ही सिलेक्ट हुए हैं, तो उनका भी मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा सेपरेट वीडियो में। सो मैं पोस्टल असिस्टेंट के बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। इसमें बेसिकली अभी ये जो जॉब है वो सीजीएल के थ्रू रिक्रूट होंगे। इसमें क्या होता है कि आपको कई तरीके के काम मिलते हैं। जैसे आपकी पोस्टिंग हेड पोस्ट ऑफिस के अंदर होती है, तो वहाँ पे आप अलग तरीके के काम करने पड़ेंगे, उसमें डिफरेंट तरीके के काम रहते हैं। और यदि आपकी पोस्टिंग सब ऑफिस के अंदर आती है, सब ऑफिस मतलब छोटा ऑफिस, तो उसमें आपको अलग तरीके के काम करने पड़ते हैं। बेसिकली सेम से ही होते हैं, बट हेड ऑफिस के अंदर आपको एक ही तरीके का काम करना पड़ेगा। और सब ऑफिस में आपको, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 2 या 3 ही जने रहते हैं, तो आपको पूरा ऑफिस का काम उसमें देखना पड़ेगा। ये जो जॉब है वो बेसिकली क्लरिकल जॉब है। इसमें आपको कंप्यूटर के सामने बैठना है और वो सारी चीज़ें आपको करनी है। जो भी जिस भी तरीके के कस्टमर आते हैं तो उनको आपको डील करना रहता है। तो इसमें अपने बात करें तो बेसिकली 4 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है कि इसमें जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब जो आपके पास में सामान आ रहा है, जैसे कि किसी को पार्सल बुक करना है, किसी को रजिस्टर्ड लेटर बुक करना है, किसी को स्पीड पोस्ट बुक करना है, तो वो सभी इसके अंदर बुक होता है पॉइंट ऑफ सेल के अंदर। इसके अलावा किसी को मनी ऑर्डर भेजना है तो वो भी इसके अंदर बुक होता है। किसी को फॉरेन में आर्टिकल भेजना होता है तो वो भी इसके अंदर होता है। तो इस तरीके के इसमें बहुत सारे काम होते हैं। स्टाम्प वगैरह सेल करना वो भी इसी के अंदर होता है। एनवलप वो भी इसी के अंदर होता है। और भी इसमें बहुत सारे काम रहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है SAP। तो SAP कुछ लोग इसको सैप बोलते हैं, कुछ लोग इसको साप बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। इसमें क्या करना होता है कि आपको जो रेलवे मेल से लेटर और आर्टिकल आते हैं सुबह सुबह, उनके बैग को ओपन करना रहता है और रिसीव करना रहता है। और जो पोस्टमैन होते हैं उनको वो आर्टिकल्स जो भी है उनको इश्यू करने रहते हैं। और कई बार डायरेक्ट कस्टमर आके डिमांड करता है आर्टिकल की, तो उनको विंडो डिलीवरी वगैरह करनी पड़ती है। और पोस्टमैन जब डिलीवर करके वापस आते हैं तो वो जो बचे हुए आर्टिकल हैं उनको उसमें स्कैन करके रिटर्न्स लेना होता है। और EMO जो होते हैं उनके भी रिटर्न्स लेने होते हैं। तो इस तरीके के ये ऐसे भी काम करता है। उसके बाद में जो तीसरा रहता है वो होता है बैक ऑफिस। बैक ऑफिस में क्या होता है कि जैसे इवनिंग के टाइम में आपको बैग क्लोज करना रहता है। जैसे पूरे दिन में आपने आर्टिकल वगैरह बुक किए, तो शाम को आपको उस बैग को क्लोज करना रहेगा। पहले क्लोज करते हैं और बाद में उसको डिस्पैच करते हैं। और भी इसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि सुपरवाइजर आईडी हो तो वो स्टाफ वगैरह है उसको आगे सप्लाई करता है काउंटर पे। की शिफ्ट है उसको शुरू करना और एंड करना वो भी इसमें रहता है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो कई तरीके की अदर सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि सेविंग्स बैंक हो गया। तो उस केस में क्या होता है कि एक फिनिकल सॉफ्टवेयर होता है। तो फिनिकल सॉफ्टवेयर के अंदर
जो ट्रांजैक्शन होता है वो सारा उसी के थ्रू होता है, फिनिकल के थ्रू। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो कई तरीके की और भी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि PLI यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और RPLI यानी रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, तो वो भी सर्विस होती है। तो ये बेसिकली काम रहता है। अब जिनकी हेड ऑफिस के अंदर पोस्टिंग होती है उनको इन कामों के अलावा अलग तरीके के काम करने पड़ सकते हैं, जैसे अकाउंट्स वगैरह है उनमें काम करना रहेगा, तो वहाँ पे आर्टिकल्स का नहीं है, आर्टिकल्स का कोई इशू नहीं है। उधर सैलरी वगैरह है वो रजिस्टर के अंदर मेंटेन करनी पड़ती है, और बिल वगैरह है उनको चेक करना रहता है। डिविजनल ऑफिस में उनका वर्क रहता है, तो उनको वहाँ पे काम करना रहता है। डिविजनल ऑफिस बेसिकली 5 डे वर्किंग होता है, तो वहाँ पे उनको 5 डे वर्क करना रहता है। और जो पोस्ट ऑफिस होता है वो 6 डे का होता है, तो उनको वहाँ पे 6 डे का वर्क करना पड़ता है। तो मैंने अभी तक हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस दोनों में जॉब किया है। तो जो हेड पोस्ट ऑफिस होता है उसमें अकाउंट के अलावा जितना भी काम होता है वो थोड़ा हेक्टिक होता है, यानी वहाँ ज़्यादा वर्कलोड होता है। अकाउंट्स में कम होता है, बट अदर सभी जगह पे जैसे काउंटर है या फिर मान लो मेल्स का सेक्शन है, तो उधर वहाँ पे ज़्यादा वर्कलोड रहता है, यानी आपको आपके वर्किंग आवर्स के बाद भी आपको काम करना पड़ सकता है। और जो सब पोस्ट ऑफिस होते हैं यानी छोटे जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनमें काम ज़्यादा नहीं होता, तो वहाँ पे आपको यदि आप सही तरीके से काम करते हो तो आप अपने वर्किंग आवर्स में काम को पूरा कर सकते हो। हालांकि ये बात अलग है कि हेड ऑफिस के अंदर आपको जितनी फैसिलिटी मिलती है सब ऑफिस में उतनी फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। इसके अलावा जैसे हेड ऑफिस में बहुत सारे कंपटीशन भी कंडक्ट किए जाते हैं, तो उनमें भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जैसे अभी मेरे हेड ऑफिस में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जनरल नॉलेज जो अपने स्वाधीनता से संबंधित थी उस पर क्विज कंपटीशन हुआ था। तो ऐसे आपको और भी बहुत सारे क्विज कंपटीशन देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे आपके पास में मौके आएंगे उधर देखने के, बट सब ऑफिस में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो देखो SSC के अंदर और बहुत सारी जैसे पोस्ट होती है, तो उनमें जैसे 2400 ग्रेड पे की जो पोस्ट होती है उनमें ट्रांसफ़र इतना इजीली नहीं होता। ये वाली जो पोस्ट है इसमें आप 1 साल बाद एलिजिबल हो जाते हो ट्रांसफ़र के लिए। यदि म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना हो तो उसमें आप 6 मंथ के बाद एलिजिबल हो जाते हो, बट आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करवाना हो तो आप 1 साल बाद उसमें एलिजिबल हो जाते हो, रूल 38। तो अभी जैसे बहुत सारे लोगों का सुनने में आया, मेरे कई दोस्त हैं उनका भी हुआ है, तो रूल 38 में उनका 2 साल के अंदर अंदर ट्रांसफ़र हो गया था। तो इसमें 2 साल या फिर मैक्सिमम 2.5 साल के अंदर ट्रांसफ़र होने की पूरी पूरी उम्मीद रहती है, जबकि जो अदर मिनिस्ट्रीज होती है उनमें ट्रांसफ़र इतना इजी नहीं होता। तो देखो जॉब तो बेसिकली ये अच्छी है। यदि आपको किसी सब ऑफिस में पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे कई बार क्या होता है कि जैसे आप एक्सपीरियंस्ड हो और आपके साथ में 2 या 3 जने और भी हैं, तो उस केस में यदि आप वहाँ पे सीनियर हो और यदि पोस्ट मास्टर की पोस्ट उधर वैकेंट है तो आपको यानी पोस्टल असिस्टेंट को ही पोस्ट मास्टर उधर बना दिया जाता है। सारी जो पोस्ट मास्टर की अथॉरिटी होती है वो पोस्टल असिस्टेंट के पास रहती है, तो इस तरीके का भी होता है। बेसिकली अपनी बात करें तो देखो रिस्पेक्ट भी है इसमें, जो तो अच्छी है ये कुल मिलाकर। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से आपके लिए पोस्टल असिस्टेंट के बारे में जानकारी, ताकि आप अगली बार जब कभी CGL के थ्रू पोस्ट प्रेफरेंस बनने का मौका मिले तब आप इस पोस्ट को भी ध्यान में रखो और इसके अकॉर्डिंग आप अपना पोस्ट का चुनाव करो। तो उम्मीद है ये आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और भी वीडियो आती रहेगी मेरी कंटिन्यूसली, सो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मैं इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ कि आपका भी सिलेक्शन होगा और आप भी किसी एक अच्छे मुकाम पर होंगे। आप अपना ध्यान रखना और अच्छे से मेहनत करना ताकि आपका जो भी सपना है वो पूरा हो सके। धन्यवाद।